जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 तक क्वेश्चनों को हल किया था, अब हम उसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि दिया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। आपके किताब में इसका चित्र दिया भी है, साथ साथ समझते भी हैं। कह क्या रहा है कि ज़मीन से यहाँ पर ये 1.2 मीटर की लड़की है, ठीक है। ये हवा में उड़ रहे एक गुब्बारे को देखती है जिसकी ऊंचाई है 88.2 मीटर। फिर क्या कर रहा है कि किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब मान लीजिए कि किसी भी क्षण लड़की ने गुब्बारे को देखा तो उस समय हम मान लेते हैं यहाँ पोजीशन था, तो ये जो कोण है ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि कुछ देर बाद गुब्बारा कुछ आगे हुआ उसके, तो उसका उन्नयन कोण यहाँ से 30 डिग्री हो गया, लेकिन दोनों ही केस में ऊंचाई बराबर है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा है कि गुब्बारा जब यहाँ पर था तो 60 डिग्री, और जब कुछ दूरी बाद जब यहाँ पे पहुँचा तो ये 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी है वही हमको ज्ञात करनी है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम इसका नामकरण करके क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये जो लड़की थी ये है PA ना। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये A हो गया, तो यहाँ मान लेते हैं B, फिर ये हो गया C, D, ये वाली पोजीशन पर E है, यहाँ पर F और नीचे G है, ठीक है। तो देखिए लड़की इस कंडीशन में क्या हो गई, 1.2 मीटर। तो यहाँ लिखिए लड़की की ऊंचाई AP बराबर, ये AP देखिए उस कंडीशन में FG के ही बराबर होगी ना। तो AP बराबर FG बराबर 1.2 मीटर। और अब अगर हम उन्नयन कोण जहाँ से बन रहा है, मतलब कि इस बिंदु से इसकी ऊंचाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मतलब कि CD, या फिर क्या कर सकते हैं मतलब कि EF। इन दोनों को जब हम निकालेंगे तो हमें पता है कि भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 है, मतलब कि FG बराबर 88.2, या फिर हम कह सकते हैं इसको FG माइनस ये 1.2 है GF, जो कि हमने लिखा है FE, ठीक है, GE माइनस FG, या अगर यहाँ पर देखें तो वही चीज़ होगा BD माइनस CD। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, जो कि हो जाएगा 87 मीटर के। मतलब कि यहाँ से हम चाहे CD निकालें, BC है ये BC, यहाँ से हम चाहे BC निकालें या फिर निकालें EF, दोनों का मान कितना होगा 87। तो इसको मैं मेंशन कर लेते हैं, आगे हमको काम देगा ये, ठीक है। हमको निकालना क्या है, FC निकाल लें या फिर DG निकाल लें। तो इसके लिए करेंगे क्या कि पहले हम ये पूरी दूरी निकालेंगे 30 डिग्री वाले त्रिभुज से, और 60 डिग्री वाले त्रिभुज से इस दूरी को निकाल कर घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो वही ये देखते हैं। तो पहले त्रिभुज लेते हैं ABC में। देखिए त्रिभुज ABC में जहाँ की कोण बन रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर, ये 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा लंबाई BC, और बटे में हो जाएगा AC। तो 60 डिग्री का मान हमको ज्ञात है, जो कि होता है 30 करणी में 3 बराबर, BC का मान है 87 और AC का मान यहाँ से निकल जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा 87 बटे करणी में 3।
इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो देखिए हमको AC मतलब कि इस पार्ट की लंबाई ज्ञात हो गई। अब हम पूरी लंबाई A से लेकर F तक AEF वाले त्रिभुज से निकालते हैं। देखिए पुनः त्रिभुज AEF में, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर होगा 30 डिग्री बराबर, इस कंडीशन में लंबाई सामने वाली भुजा होगी EF बटे में हो जाएगा AF। तो tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं कि होता है 1 बटे में करनी में 3, और EF का मान हमने निकाला है 87 बटे AF। तो यहाँ से भी जब हम AF का मान निकालेंगे तो AF का गुणा 1 में हो जाएगा, तो AF बराबर 87 करनी में 3 मीटर। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हमने केवल सिंपली लंबाई निकाला है AC और AF का। तो अब हम निकालते हैं इसके बाद गुब्बारे द्वारा तय दूरी। तो देखिए गुब्बारे द्वारा तय दूरी, तो देखिए गुब्बारे द्वारा तय दूरी क्या है, चाहे तो आप यहाँ से निकाल लें B से C के बीच की दूरी, B से E के बीच की दूरी, या इसी को हम कह सकते हैं C से F की दूरी। तो CF जो कि बराबर हो जाएगा किसके, अगर हम AF में से AC घटा दें तो CF निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा AF माइनस AC। हमने AF का मान निकाला 87 करनी में 3, AF बराबर 87 करनी में 3 माइनस AC का मान है 87 बटे करनी में 3, तो AC की जगह हो जाएगा 87 बटे करनी में 3। अब देखिए 87 यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, तो यहाँ से हम 87 को निकाल देंगे, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा करनी में 3 माइनस 1 बटे करनी में 3। ठीक है, अब इसी को हम करेंगे सॉल्व। देखिए करेंगे कैसे। अब चित्र का काम है नहीं तो मैं चित्र को इरेज कर देता हूँ। देखिए ये 87 तो ऐसे रह जाएगा, इस करनी में 3 का जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे में करनी में 3, तो ये हो जाएगा 87। 3 में से 1 घटाएंगे तो अंदर आएगा 2 बटे में करनी में 3। अब अगर इसका हम ब्रैकेट खोल के गुणा करें तो ये हो जाएगा 87 गुणे 2 बटे में करनी में 3। अब क्योंकि हर में जो संख्या रहती है वो करनी में नहीं रहती, तो इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे, मतलब कि करनी में 3 से ऊपर गुणा और करनी में 3 से नीचे गुणा। तो ये हो जाएगा 87, ये गुणा है 2, अब सब समान गुणा करिए ना, कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो गुणे करनी में 3 और बटे में करनी में 3 से करनी में 3 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3। अब इस 3 से हम जब 87 को काटेंगे तो 3 दूनी 6, हासिल लगा 2 तो 27 हो जाएगा, 3 9 87, मतलब 29 गुणे 2 गुणे करनी में 3। तो अब दोस्तों जब 29 में हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 58 करनी में 3 और ये हो गया मीटर। मतलब नीचे हम लिखेंगे कि अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58 करनी में 3 होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ कि हमने किया क्या। हमने दोनों त्रिभुज को लिया, जिसमें से एक त्रिभुज से हमने एक आधार AC का मान निकाला, फिर दूसरे त्रिभुज से AF का मान निकाला, फिर BC बराबर AF माइनस AC करके इसको सॉल्व कर दिया। तो इसको आप नोट कर सकते हैं।